अभी ओवरऑल मार्केट ही बुलिश हो रही है ना, तो अभी स्टॉक्स के बारे में क्या ही बात करेंगे हम। तो ये ऐसा कुछ चार्ट बनाएगा, ये यहाँ से बन रहा है, यहाँ से बन रहा है। सो अगर मैं इसको छोटा कर दूँ तो आपको डेली चार्ट पे दिखेगा ऐसा कुछ चार्ट, ठीक है। ये डेली चार्ट पे बन रहा है। तो इवेंचुअली इन सारी कंपनीज में भी रिकवरी आनी चाहिए, बट थोड़ा मतलब वो बुल मार्केट के पहले वाला फेज है ना, कि अभी बुल मार्केट है कि बुल मार्केट नहीं है कि नहीं है कि नहीं है, इसी बीच में सब अटके हुए हैं। सो मेरे हिसाब से रहता है कि अगर आप इन्वेस्टेड है कहीं जगहों पे आपकी एस चल रही है तो उनको चलने दीजिए। नेक्स्ट आपको कौन से स्टॉक्स पिक करने चाहिए, अभी स्टडी कीजिए। अभी ना आपके पास लास्ट चांस है टू फंडामेंटली अंडरस्टैंड ऑल द कंपनीज, अर्निंग्स क्या हुई थी, क्या क्या वैल्यूएशंस पे क्या कंपनीज चल रही, कहाँ क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो स्टडी करने के लिए ये मेरे तरफ से लास्ट मौका है, क्योंकि अभी इसके बाद फिर भाग जाएंगी, क्योंकि पी सब मीडियन पे आ चुके हैं, सारी कंपनीज का प्रॉफिट्स और सारी कंपनीज का प्राइस एक एवरेज पे आ चुका है। तो कोई भी शेयर जब एवरेज पे आता है तो क्या होता है, उस पर आइदर ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा। सो प्रोबेबिलिटीज़ यही है कि बहुत ही सिंपल थ्योरी में अगर हम बताएं ना, तो मतलब हम लोग अगर बात करें तो फिर निफ्टी, क्या नाम है उसका, 50 खोलते हैं, एक एवरेज का चार्ट होता है, ठीक है। निफ्टी 50 को ना गेन दिए हुए अपना लाइफ टाइम हाई तोड़े हुए कितना टाइम हो गया है, यहाँ से लेकर आज तक का अगर हम लोग टाइम देखें तो इसने करीब 650 दिन कुछ नहीं दिया है हमने, 2.5 साल कोई रिटर्न नहीं, कुछ नहीं, एक ही जगह पे अटका हुआ है। लास्ट हम लोग अगर देखें तो लास्ट हम लोगों ने कब ऐसा टाइम के साथ डीलिंग किया, वो है ऐसा। और मैं भी यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 406 दिन करीब कुछ, ठीक है। और फिर ये भी था तो 588 डेज, ठीक है। सो मार्केट का यही एक गेम है। लास्ट मेरा डर भी है कहीं ना कहीं पे कि अगर मैं इसके बारे में बात करूँ ये वाले, तो ये इस पे भी मार्केट ने कितना टाइम लिया, यहाँ से लेकर करीब करीब 780 डेज, बट ये तो एक बड़ा फॉल था, तो ये इसको अगर काउंट नहीं करेगा इसी इसी तक पकड़े तो 500 डेज, तो 500, 450, 700 ऐसे दिनों का ही रहता है यूजुअली। आप पीछे कितने दिनों के लिए मार्केट निफ्टी 50 रुकी है, हिस्ट्री ही तो हमारे पास है ना चार्ट के ऊपर, और क्या ही है, हम यही देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसने ब्रेक किया बट ये नीचे चला गया, तो 406 दिन था। और अगर हम लोग एक्चुअल ब्रेकआउट देखें तो वो 595 पे हुआ था, 595 डेज। और अभी हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारे को टाइम हो चुका है करीब 672 डेज, आप समझ रहे हैं। सो मतलब अब ऐसा हो गया ना, एवरेज का एक ग्राफ होता है, मतलब इतने टाइम से रिटर्न नहीं दिया है, अब इवेंचुअली देना चाहिए। तो ये मैं आपको सच बताऊँ ना, बहुत बड़ा थीसिस यही होता है मार्केट में। अभी मैं ख़त्म करने से पहले एक बहुत आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। मार्केट में दो तरह की करेक्शंस होती हैं, एक होता है टाइम करेक्शन, दूसरा होता है प्राइस करेक्शन, ठीक है। अब टाइम करेक्शन क्या होता है, प्राइस करेक्शन क्या होता है। टाइम करेक्शन इज यूजुअली दिस, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो देख रहे हैं आप यहाँ से यहाँ तक, ये जो 672 डेज है, इसको हम कहते हैं टाइम करेक्शन। ये है हमारा टाइम करेक्शन, कि इस पे यहाँ से लेके यहाँ तक, और इस डेट को देखो मैं 23 सितंबर 2024 से लेकर अभी 13 जुलाई 2026, अगर किसी ने यहाँ पे SIP करी थी तो उसको SIP पे कोई रिटर्न नहीं मिला है अभी तक, ठीक है। सो दिस इज टाइम करेक्शन। और दूसरा है प्राइस करेक्शन। प्राइस करेक्शन क्या है, वो ये है, ये है प्राइस करेक्शन। ये शेयर के प्राइसेस जब नीचे आ जाए तो उसको प्राइस करेक्शन कहता है। अब आपका जो लॉस है वो दोनों में है, आपके दोनों में लॉसेस है। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि निफ्टी चलिए 2024 पे 10,000 रुपये का था, अभी भी 10,000 पे है तो हमको लॉस नहीं हुआ है। नहीं, आपको लॉस हुआ है। कैसे हुआ है मैं बताता हूँ। 2024 में अगर हम लोग इन्फ्लेशन हम इंडिया का देख ले, उसके हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो पैसे का जो कीमत है वो घटा है, लेकिन आपका पैसा नहीं बढ़ा। सिंपल, आपका पैसा नहीं बढ़ा, तो आपका पैसे का वैल्यू घटा है, बस आपके पोर्टफोलियो के ऊपर लाल कलर का नहीं दिख रहा है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, समय पैसे का जो मोल है समय के साथ, उसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
ठीक है। सो ये जो होता है दिस इज प्राइस करेक्शन कि 2024 से लेकर 2025 तक कुछ नहीं हुआ। इसको मैं थोड़ा लेबल कर देता हूँ। दिस इज कॉल्ड टाइम, टेक्स्ट वाइट, टाइम करेक्शन। और दूसरा जो अगर शेयर प्राइस पहले निफ्टी 10,000 का था और निफ्टी 5,000 पे आ गया तो दिस इज कॉल्ड प्राइस करेक्शन। अब अगर हम लोग करंट मार्केट्स को देखें निफ्टी 50 के साथ, सो जो हमारा टाइम करेक्शन है वो भी हो चुका है 672 डेज, काफ़ी ज़्यादा। ऐसा नहीं कि छोटा करेक्शन आया है, 670 दिन से मार्केट में कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। और दूसरा अगर हम लोग प्राइस करेक्शन की बात करें तो निफ्टी प्राइस करेक्शन दे ही चुकी है। कितना नीचे आ चुकी है, लाइफ टाइम हाई से लोवेस्ट गई थी ये 16% कुछ, ठीक है। लास्ट टाइम ये कितना गई थी हाईएस्ट ऊपर से लेके नीचे तक, सेम 17% गया था नीचे। अब ये कोविड वाला फॉल है, इसको इग्नोर करना पड़ेगा, नहीं तो हम देख लेते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। दिस विल बी लाइक 40% का फॉल था, हाँ। फिर ये अच्छा फॉल दिख रहा है, लॉजिकल फॉल सेम। तो ये भी कुछ 20% 23% का फॉल था, है ना। और फिर इसका भी अगर हम लोग डेट देखें तो इसमें भी कुछ करेक्शन था, करीब 700 दिन का। मतलब एवरेज अगर हम लोग देखें तो 550 से 650 के बीच में आएगा। ये मैंने पूरी ना स्टडी करी थी कि मैं देखता हूँ कि कितना टाइम के लिए बेसिस बनते हैं और कितने टाइम के लिए रैलीज रहते हैं। सो इसमें मैंने ये देखा था कि मतलब जिस तरीके का अभी करंट में माहौल है उस तरीके से देख के तो यही लगता है कि अब आ जाना चाहिए। मतलब अब मार्केट नहीं भागी तो फिर हमारे देश में कुछ दिक्कत, मतलब कुछ फंडामेंटल चेंज आना चाहिए जीडीपी मतलब इकोनॉमी में। और वैसा अभी केस नहीं है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर मैं सिंपल इन शॉर्ट अगर पूरा वीडियो को मैं बताऊँ ना, तो बुल मार्केट आ सकता है कि नहीं आ सकता है, गारंटी तो कोई नहीं दे सकता आपको। जो दे रहे हैं वो अलग है। एंड दूसरा निफ्टी 50 का जो ये पार्ट है, मतलब जो ये टाइम करेक्शन है, ये टाइम के साथ हुआ है 672 डेज का, ये बहुत ही ज़्यादा हाई है। सो आ जाना चाहिए, लाइक बुल मार्केट शुड बी है। बट इसी के लिए जब तक 100% कन्फर्म नहीं हो जाते हम सभी को कॉशियस रहना है। क्योंकि आपको जो एक चीज़ मैंने देखी है, अभी ऊपर थोड़ी डाइवर्जेंस दिख रही है। सो कभी कभी क्या करता है, कभी कभी क्या हो सकता है कि जैसे यहाँ तक ये लाया, फिर यहाँ पे ये गिर गया, तो ये वाला केस ना हो जाए हमारे साथ कहीं कि बुल मार्केट आएगा एंड बुल मार्केट आने से आया लेकिन नीचे गया, फिर इवेंचुअली आ गया। लेकिन आपने अगर यहाँ पे 100% एक्सपोजर, मैं समझ लेता हूँ कि फंड में नहीं लगाया, अपने स्टॉक्स में लगा लिए, तो बहुत ही प्रॉब्लम वाली चीज़ होगी। क्योंकि यहाँ पे अगर इंडेक्स नहीं ही इतना, यहाँ से ये टूट गया 10% के करीब, तो स्टॉक्स भी तो काफ़ी ज़्यादा टूटे होंगे। सो वी हैव टू बी स्मार्ट। जिन जिन सेक्टर्स पे स्टेज 2 है उन सेक्टर्स पे ध्यान दीजिए, एंड जिन जिन सेक्टर्स पे स्टेज 2 नहीं है उनको, अगर वो बॉटम में है तो उनको इग्नोर कीजिए। मतलब जो मैंने जैसे कहा मीडिया वगैरह, आई एम तो नॉट प्रो ऑन मीडिया एट ऑल। मीडिया के लिए कुछ और कंपनीज पे मैं प्रो हो सकता हूँ, बट निफ्टी मीडिया एज एन इंडेक्स, उसके अंदर ऐसे कंपनीज है जो मुझे सही नहीं लगता। बट अभी बुल मार्केट आएगी तो सब कुछ ही उठेगा। तो बस ऐसा ट्राई कीजिए कि गंदे कंपनीज में एंट्री ना ले और अच्छे कंपनीज में एंट्री ले।